हेलो। हाँ दीदी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ भाभी, तुम बताओ सब ठीक घर पर? हाँ दीदी, यहाँ पर सब ठीक है। आप बताओ आज कैसे याद किया अपनी भाभी को? अरे दीदी बस क्या बताऊँ, तुम्हारी भांजी की शादी फिक्स हो गई है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन शादी भी अभी जल्दी ही करेंगे वो लोग, तो इसीलिए भाभी आपको आना पड़ेगा शॉपिंग कराने के लिए। अब उसकी शादी की सारी तैयारी आपको ही करानी है। अच्छा दीदी। अच्छा दीदी, पर मैं क्या करूं, बहू को तो 7वां महीना लगा है ना, और अब उसे ऐसी हालत में अकेले छोड़कर जा भी नहीं सकती। तो क्या हुआ, उसकी माँ को बुला ले या किसी और को बुला ले। 10-15 दिन की बात है, थोड़ी सी शॉपिंग करा के चली जाना। ठीक है दीदी, करती हूँ बात। अगर कोई आने को तैयार हो गया तो मैं जरूर आऊंगी दीदी। पता है आपको तो यहाँ पर कौन मेरी मदद करेगा अब। ठीक है दीदी, मैं जरूर कोशिश करूंगी। अच्छा दीदी, रखती हूँ, बाद में बताती हूँ आपको। अरे माँ, किस सोच विचार में बैठी हो? आजा बेटा बैठ। वो बेटा, तेरी बुआ का फोन आया था, बोल रही थी पिंकी की शादी पक्की हो गई है और मुझे बुला रही है शादी की शॉपिंग कराने के लिए। अब क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। क्यों माँ, ऐसी क्या बात हो गई? अरे बहू को 7वां महीना लगा है, ऐसे में उसे थोड़ी ना छोड़कर जाऊंगी अकेले। अरे माँ, आप चली जाओ ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी बहू को। 1 मिनट। बहू जरा इधर आ। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, तुमसे एक बात करनी थी। हमारी बुआ सास का फोन आया था कि पिंकी की शादी पक्की हो गई है और शादी की शॉपिंग करानी है। क्या करूँ बेटा, कैसे तो मैं मना करती और कैसे हाँ कर देती। क्यों मम्मी जी? और नहीं तो क्या बेटा, तुम्हारी शादी में और तुम्हारी ननंद की शादी में कितना काम किया था तुम्हारी बुआ सास ने। अब ये सोचेंगी कि भाभी ने अपने बच्चों का तो काम निकलवा लिया, अब मेरे बच्चों का टाइम है तो बहाने बना रही है। तो कोई नहीं मम्मी जी, आप चली जाओ, मैं मेरा ध्यान रख लूंगी। और ये भी है ध्यान रखने के लिए, आप टेंशन मत लो। नहीं बहू, ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं इस हालत में। तुम एक काम करो बहू, तुम अपनी माँ को बुला लो इधर। अरे मम्मी जी, मेरी मम्मी कैसे आ सकती है? मेरा छोटा भाई स्कूल जाता है और मेरी बहन कॉलेज जाती है। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब क्या करूँ मैं? आप एक काम करो मम्मी, आप पायल को बुला लो इधर। 10-15 दिन की बात है, 10-15 दिन वो रह लेगी आपकी गैर हाजिरी में। अच्छा बेटा, पर तू तो जानता है तेरी बहन को, वो कहाँ आती है इतने दिन के लिए। अरे मम्मी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं पायल से मैं बात कर लूंगा। अरे नहीं बेटा, वो आ गई तो फिर किस बात की टेंशन, दोनों रह लेंगी ननंद भाभी। 10-15 दिन में तो मैं आ ही जाऊंगी। तो ठीक है मम्मी, मैं आज ही बात कर लेता हूँ पायल से। ठीक है बेटा। हेलो पायल। हाँ भैया, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ पायल, तू सुना, सब घर पर बढ़िया? हाँ भैया, सब ठीक है। अच्छा पायल, मैं ये बोल रहा था, पिंकी की शादी पक्की हो गई है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पायल, और मम्मी को भी 10-15 दिन के लिए बुआ के घर जाना पड़ रहा है। क्यों, हम नहीं जा रहे शादी में? अरे नहीं, मम्मी तो शॉपिंग कराने के लिए जा रही हैं, हम तो एट ए टाइम चलेंगे ना। अच्छा भैया। हाँ पायल, मैं ये बोल रहा था कि 10-15 दिन के लिए घर आना पड़ेगा अब तुझे। अच्छा, वो क्यों? अरे तेरी भाभी को 7वां महीना लगा है और मम्मी उसे अकेले छोड़कर जाना नहीं चाह रही, तब मैंने कहा कि पायल को बुला लो। आ जाएगी ना पायल 15 दिन के लिए इधर? ठीक है भैया, आप बुला रहे हैं तो आना ही पड़ेगा अब। ठीक है पायल, रखता हूँ मैं, आ जाना याद करके। ठीक भैया। मेरे यहाँ तो नौकर लगे हुए हैं काम करने के लिए, उधर भाभी प्रेग्नेंट और काम के लिए मुझे बुला रही हैं। पर अब मना भी नहीं कर सकती, जाना तो पड़ेगा मुझे। करती हूँ जाने की तैयारी। मम्मी कहाँ हो? अरे मम्मी, भाभी कोई दिख ही नहीं रहा है मुझे तो। अरे पायल, आ गई तू? बहुत अच्छा किया तू आ गई तो टाइम से, मैं तो बस अभी थोड़ी देर में निकलने ही वाली थी। हाँ मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, आजा बैठ जा। मम्मी, बुआ जी के पास क्या आप अभी जा रहे हो? हाँ बेटा, अभी जा रही हूँ, जल्दी टिकट करा ली थी मैंने। पर मम्मी एक बात बताऊँ, आपका बुआ जी के पास जाना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, अभी जाना जरूरी है। कितनी मदद की थी बुआ जी ने तुम लोगों की शादी में हमारी। बेटा, अब तुम्हारी बुआ बुला रही है और बुला रही है तो मुझे जाना ही पड़ेगा उनकी मदद के लिए। अगर मैं उनकी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा?
ठीक है मम्मी, अगर अब आपने मन बना ही लिया तो अब तो आप जाओगे ही, किसी के कहने से रुकोगे थोड़ी ना। हाँ बेटा, और सुन मेरी बात, तेरी भाभी पेट से है, 7वां महीना है तेरी भाभी का। अपनी भाभी का बहुत ध्यान रखना है और उसे कोई काम मत करने देना। और तुम दोनों ननन भाभी पिंकी की शादी की तैयारी भी कर लेना, क्या पहनना है। अब तेरी भाभी तो मार्केट ज्यादा जा नहीं सकती, तो तू ही उसे घर पर लाके दिखा देना, उसे जो पसंद हो। उससे घर का काम बहुत कम कराना, 1 हफ्ते की बात है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी, तुम चिंता मत करो, मैं इधर सब संभाल लूंगी। अच्छा बेटा, अब मैं जाने की तैयारी करती हूँ, और तू चाय नाश्ता करके अपनी भाभी की मदद करा देना बेटा, याद से। ठीक है मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। पीजी दीदी आ गई क्या? हाँ बेटा, तेरी ननद आ गई है, तू जल्दी से चाय पानी दे दे उसको। जी मम्मी जी। और सुन मेरी बात, तू घर का कोई काम नहीं करेगी, मैंने पायल को बोल दिया है। तू पायल से करा लेना सारा काम जो भी तुझे कराना हो। जी मम्मी जी। ठीक है बहू, चलती हूँ अब मैं। ठीक है मम्मी जी, नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ दीदी, आप सुनाओ, कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में? दीदी चाय के साथ आप पराठे खाओगे क्या? भाभी चाय बहुत टेस्टी है, पराठों की तो बिल्कुल भूख नहीं है अभी। दीदी दिन में आपके लिए छोले की सब्जी बना लूं मैं? हाँ भाभी, छोले बना लेना, वैसे भी भटूरे खाए बहुत दिन हो गए हैं, तो थोड़ा भटूरे का भी आटा गूंद लेना आप। ठीक है दीदी। ठीक है दीदी, एक काम करती हूँ, मैं रसोई का सारा खाना पीना सब बना लूंगी। दीदी आप घर की थोड़ी डस्टिंग और साफ सफाई कर दो। सफाई? और मैं क्यों भाभी, काम वाली नहीं लगी क्या इधर? बताओ, आप अभी तक खुद ही हाथ से झाड़ू पोछा करते हो, अब तो आपको लगा लेनी चाहिए थी। भाभी आपको एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। एक बात बोलूं भाभी, इस टाइम पे तो जितना काम किया जाए उतना ही अच्छा होता है, अगर बच्चा नॉर्मल चाहिए तो। अभी कहीं आप अपना ऑपरेशन मत करवा लेना, आपको पता नहीं ऑपरेशन से कितनी परेशानियां आ जाती हैं। मम्मी का खर्चा बढ़ाओगे अलग और खुद भी परेशान होगे अलग, कितने दिन तो हॉस्पिटल में ही रखेंगे आपको। भाभी आपको ये पता है, ऐसे टाइम में तो कितना भी काम कर लो, आप ना अच्छे से झाड़ू पोछा किया करो घर में। बेड पर बैठने से नहीं होती है नॉर्मल डिलीवरी, काम करने से होती है भाभी। मेरी मानो तो आप रोज झाड़ू पोछा किया करो। और खाने में सब्जी का क्या है, सब्जी तो मैं बना दूंगी, आप खाने की टेंशन मत लेना, वो मैं बना दूंगी सब्जी वगैरह। ठीक है दीदी, मैं कर लूंगी झाड़ू पोछा। चलो अब मैं भी रूम में जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। झाड़ू तो लग गई, अब पोछा और लगा लेती हूँ। मैं तो थक गई, अब नहीं लगा सकती मैं पोछा। सब्जी तो बन गई है, अब रोटी और सेक देती हूँ। आज तो बहुत ही जी घबरा रहा है मेरा, मन करता है बैठ जाऊं, थोड़ी देर अपने बिस्तर पर जाकर आराम करूं। बन गई भाभी सब्जी? हाँ दीदी बन गई। क्या हुआ भाभी, चेहरा क्यों उतरा हुआ है आपका, कोई परेशानी है क्या आपको? दीदी पता नहीं क्यों, बस मुझे चक्कर आ रहे हैं और बस बैठने का मन कर रहा है। वो भाभी बहुत देर से खड़े हो ना आप, इसलिए थोड़ा आराम कर लो, फिर बना लेना खाना। अब आप भी कैसे रसोई में रह सकते हैं जब आपका मन ही नहीं है तो। वैसे भाभी सब्जी किस चीज की बनाई है? दीदी सब्जी मैंने मटर पनीर की बनाई है। अरे वाह, बड़े मजे ले रहे हो भाभी आप तो। ऐसा मजा दीदी, मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। कोई नहीं भाभी, आप थोड़ी देर आराम करो, आपके लिए मैं कुछ तो सॉल्यूशन निकालूंगी ही। ठीक है दीदी। अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा दीदी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके भाभी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना इतनी गर्मी में खड़े होकर मुझे रोटियां बनानी पड़ेंगी। कर दिया भाभी के लिए काम आसान, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बैठकर खाना बना लेगी भाभी। अब भाभी को बुला लेती हूँ, बहुत आराम कर लिया है उन्होंने, भूख भी लगी है बहुत जोर से। दीदी ये क्या है? भाभी आपको खड़े होकर खाना बनाने में परेशानी हो रही थी ना, इसलिए मैंने चूल्हा नीचे रख दिया है, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी खाना बनाने में। ठीक है भाभी, रोटियां बन जाए तो मुझे बता देना, मैं बाहर ही हूँ, आ जाऊंगी खाने के लिए। मम्मी जी ने बुलाया तो दीदी को मेरी हेल्प के लिए था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। दीदी को कब से बोल रही हूँ कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पर दीदी है कि मानने को तैयार ही नहीं है।
मम्मी जी तो कहती हैं 7वें महीने से थोड़ा आराम से काम किया करो, लेकिन दीदी तो मुझसे काम ही करवाई जा रही हैं जब से आई हैं। ठीक है, फिर कल चलते हैं मार्केट। अब पिंकी की शादी में मुझे भी तो सबसे अच्छा दिखना है। अरे हाँ, तू भी अच्छी लगेगी, पर मुझसे अच्छी नहीं। दीदी, ये थोड़े कपड़े हैं, इन्हें ऊपर धूप में डाल दो। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। हाँ भाभी, आपको दिखाई नहीं दे रहा था क्या मैं फोन पर बात कर रही थी? और थोड़े कपड़े ही तो हैं भाभी, कौन से गीले कपड़े हैं, सूखे ही तो हैं, इन्हें आप डालाओ। वैसे भी थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए, प्रेगनेंसी में सही रहता है। ठीक है दीदी। पायल, अरे मम्मी आप तो कल आने वाली थी ना। बहू, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मम्मी जी, अब आप आ गए ना, तो अब मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं इन कपड़ों को रख कर आती हूँ। इन कपड़ों को धूप मैं लगा दूंगी, तू अंदर जाकर आराम कर। ठीक है मम्मी जी। मम्मी, आप तो कल आने वाले थे ना, फिर अचानक कैसे? बेटा, तेरे भाई से बात की थी, तब पता चला कि तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। और वो ये भी बता रहा था कि सारा दिन वो काम करती रहती है, उससे रोटियां नहीं बनती, लेकिन तुमने चूल्हा नीचे रख दिया। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? कैसी हालत है तेरी भाभी की, और तूने फिर भी उससे काम कराया। तू अगर रोटियां बना लेती खड़ी होकर तो क्या बिगड़ जाता? तुझे पता है उससे इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाता, इसलिए मैं भी उसे रोटी नहीं सेकने देती। तूने तो पायल बिल्कुल हद कर दी है। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता? वो तो मैंने फोन कर लिया, तब बता दी तेरे भाई ने सारी बातें, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। तुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तू बुआ बनने वाली है? मम्मी, लेकिन मैंने तो सोचा था भाभी अगर बैठकर खाना बनाएगी तो उनके पैरों में दर्द नहीं होगा। तो तू खुद बना लेती ना बैठकर खाना। तुझे पता है माँ बनने में कितनी तकलीफ होती है एक लड़की को। ये तो ऐसा टाइम है कि जिसमें बहू की बहुत सेवा करनी चाहिए, और तू है कि उसी से काम कराई जा रही है। ऐसे तो मैं उसे अकेले छोड़ जाती, पर तेरे साथ छोड़कर गई थी ना, क्या तुझसे काम नहीं होता? तू काम कर लेती 10 दिन तो क्या बिगड़ जाता? मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं आपसे भाभी का बहुत ध्यान रखूंगी। अरे बेटा, तुझे सोचना चाहिए था कि इस वक्त तेरी भाभी को कितनी जरूरत है हमारी, और एक ननंद भाभी का ही रिश्ता ऐसा होता है जो एक दूसरे के काम आते हैं। अब तुझसे ज्यादा भरोसा भला मैं किस पे करती, लेकिन तूने तो उल्टा ही करके दिखा दिया मुझे। सॉरी मम्मी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, और मैं इस बात का बहुत ध्यान रखूंगी।